जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस आरओ टेस्ट सीरीज श्रृंखला में जो हम दृष्टि आईएएस का टेस्ट कर लगाए थे उसमें 70 क्वेश्चन करवा दिया गया था। अब इसके आगे हम जो है बचे हुए क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धमनियाँ शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। केशिकाएँ धमनियों और शिराओं के बीच एक नेटवर्क बनाती हैं। इसमें से बताइए कौन सा सही है? केवल एक और दो दोनों, केवल एक, न एक न दो, केवल दो। तो देखिए, धमनियाँ शरीर से विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। बात गलत है, क्योंकि धमनियों में क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनित रक्त बहता है, जिसमें ऑक्सीजन रहता है। तो वो हृदय से पूरे शरीर में धमनियों में रक्त जाता है और शिराओं के द्वारा पूरे शरीर से रक्त जो है हृदय में आता है। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा सही है, केशिकाएँ धमनियों और शिराओं के बीच एक नेटवर्क का काम करती हैं। तो आपका दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। निम्नलिखित में से किसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है? लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स? तो किसको कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है प्लेटलेट्स को। किसको कहा जाता है? प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। प्लाज्मा क्या होता है? एक चिपचिपा तरल पदार्थ है जिसमें जो कि रक्त में लगभग 55% पाया जाता है। रक्त का 55% ये प्लाज्मा रहता है, जिसमें से 6 से 7% या 6 से 8% के बीच में प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन, और बाकी सब क्या होता है? जल होता है। 90 से 92% जल होता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स कहलाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या कहलाती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं कहलाती हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक, और प्लेटलेट्स क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? रीढ़ की हड्डी, न्यूरॉन तंत्र का हिस्सा है। रीढ़ की हड्डी, न्यूरॉन, सिनैप्स और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। मानव आँख में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है कार्निया पर, रेटिना पर, रक्तक पर या सिलियरी बॉडी पर? किस पे बनता है? रेटिना पर। वृक्क की कार्यात्मक इकाई है मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन, मूत्राशय या मूत्रमार्ग? तो क्या है? नेफ्रॉन। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है। खिलजी वंश ये आपका 1290 से 1320 चौथा। गुलाम वंश 6 से 90 पहला। लोदी वंश ये आपका चलेगा 1451 से 1526 तीसरा। और जो है तुगलक वंश दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो इसको मिला लीजिए। क्या होगा आंसर आपका? इसमें से आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक, बी पार्ट। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। जालंधर की संधि, जालंधर का युद्ध, किली की लड़ाई, अमरोहा की लड़ाई, राबी का युद्ध। ठीक है, तो ये सब लड़ाइयाँ किसने लड़ी थी? ये लड़ाइयाँ लड़ी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। जालंधर की लड़ाई इसे लड़ी थी 1298 में, 1298 में। ठीक, किली की लड़ाई 1299 में, अमरोहा की लड़ाई 1305 में, और रावी का युद्ध ये लड़ा था कब? 1306 में। ये सभी लड़ाइयाँ मंगोलों के खिलाफ थी, वर्सेस मंगोल। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस मंगोल। ठीक है, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? क्रम है 1 2 3 4। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। सिकंदर पहला कौन था? बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। ठीक, तो लास्ट में आएगा इब्राहिम लोदी। चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539, 1540, 1526, 1527। तो 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ठीक है, शेरशाह
सूरी के बीच। 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। हरिहर प्रथम पहला राजा बना, फिर बुक्का प्रथम बना, फिर देवराय द्वितीय और फिर कृष्ण राय। ठीक है, तो ये कब से कब तक बने थे? तो हरिहर प्रथम बना था 1336 से 1356, 1336 से 56। बुक्का प्रथम बना 1356, इसके बाद बुक्का प्रथम बनता है 1356 से 70 तक। देवराय सेकंड ये बनेगा हरिहर सेकंड और बनेगा 1370 से 1414, और फिर उसके बाद बनेगा देवराय, ठीक है, प्रथम, वो बनेगा 1406 से 1422, और देवराय सेकंड बनेगा 1426 से 1446। ठीक है, ये देवराय सेकंड का है। उसके बाद बनेगा कृष्णदेव राय। ठीक, तो कृष्णदेव राय बनता है उसके बाद में, और ये कब बनता है? 1509 से 1529, 1509 से 1529। ठीक है, तो इसका क्रम क्या है? बी, 1 2 3 4। अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किसमें है? तो प्रमुख शिलालेख 5वें में धम्म महामात्रों का उल्लेख है। हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त। तो इसमें से हरिसेन किसके दरबार में रहता था? समुद्रगुप्त प्रथम के, समुद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, इसने क्या लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, और इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने किसको कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। नीचे एक अभिकथन दिया हुआ है, एक कारण, तो बताइए कौन सा सही है। चंदावर की लड़ाई ने गंगा घाटी में तुर्की शासन की नींव रखी। चंदावर की लड़ाई जीतने के बाद मोहम्मद गोरी कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा। बताइए ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि 1194 में जो है ये चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। जयचंद हार जाता है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ठीक है, तथा गंगा घाटी में तुर्की शासन की नींव रखता है। उसके बाद ये कन्नौज और बनारस की तरफ बढ़ता है। ठीक, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। कहाँ के? मैसूर के, हैदराबाद के, त्रावणकोर के या मद्रास के? तो ये कहाँ के थे? त्रावणकोर के। निम्नलिखित में से कौन सा खडंग शब्द से संबंधित है? नृत्य, चित्रकारी, कठपुतली या मिट्टी के बर्तन? तो बताइए कि कौन सा इसमें से है? तो इसमें से चित्रकारी जो है खडंग शब्द से शब्द से इसको निरूपित किया जाता है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में सादंगा या चित्रकला के 6 अंग होते थे। सादंगा को क्या कहा जाता था? चित्रकला। ठीक है, तो इसके 6 अंग थे: रूप भेद, प्रमाणम, भाव, लावण्य, सदृश्यम, वर्णिका भंगा और वर्णिका भंगा। ठीक है, तो इसके हो गए 6 अंग। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं थी बौद्ध स्थल, शैव साइट, वैष्णव स्थल, ए और बी दोनों। तो ये पहले बौद्ध स्थल थी, बाद में शैव साइट बन गई थी, तो ए और बी दोनों हैं। ठीक, और एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं ए और बी दोनों पाई जाती हैं। मूल रूप से ये बौद्ध स्थल थी, बाद में शैव मत का प्रभुत्व इस पर आ गया था। ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के एलिफेंटा द्वीप पर धारापुरी द्वीप पर है। एलिफेंटा के धारापुरी द्वीप पर है। ठीक, 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? यह भारत सरकार के अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था। सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में बहुमत मिला, लेकिन ये गलत है क्योंकि बहुमत नहीं मिला था। तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संगठन संस्थापक सही सुमेलित नहीं है? हिंद एसोसिएशन, सोहन सिंह भाकना,
इंडिया हाउस श्याम जी कृष्ण वर्मा, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस और पेरिस इंडियन सोसाइटी मैडम भीकाजी कामा। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आपका भारतीय राष्ट्रीय सेना, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं, इसका स्थापना नहीं किया था, मोहन सिंह ने किया था। किसने? मोहन सिंह ने। ठीक, कब किया था? 1942 में। कहाँ पर? जापान। ठीक है, जापान में किया था। हिंद एसोसिएशन सोहन सिंह भाकना ने किया था और इसका 1913 में किया था। 1913 में किया था। कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये 1905 में की थी। 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक, इंग्लैंड में। पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना, पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। किसने? मैडम भीकाजी कामा ने। कहाँ पर? पेरिस में। ठीक, फ्रांस में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित है नहीं है? गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, राजकुमार शुक्ल, मदन मोहन मालवीय। तो कौन सम्मिलित नहीं है? राजकुमार शुक्ल। ये जो है 1916 का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कहाँ पर? लखनऊ में। तो वहीं पर गांधी जी से मिले थे और उनको चंपारण आने के लिए न्योता दिया था कि वहाँ पर आइए, किसानों का जो है, किसानों के लिए सत्याग्रह कीजिए। भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? नागपुर, पुणे, इलाहाबाद, प्रयागराज या सूरत। तो कहाँ पर की गई थी? इलाहाबाद में। किसने जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, या अध्यक्षा कौन थी इसकी? सरला देवी चौधरानी। ठीक है, सरला देवी चौधरानी। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। कांग्रेस का अधिवेशन दिया हुआ है, अध्यक्ष दिए हैं। इलाहाबाद के अध्यक्ष थे सर वेडरबर्न, लखनऊ में रोमेश चंद्र दत्त, बनारस के थे गोपाल कृष्ण गोखले और कानपुर के सरोजनी नायडू। कानपुर का अधिवेशन कब हुआ था? तो कानपुर का अधिवेशन हुआ था 1925 में। 1925 में अध्यक्षा थी सरोजनी नायडू। बनारस में अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, विलियम वेडरबर्न का इलाहाबाद में जो हुआ था तो 1910 में हुआ था। 1910 में लखनऊ वाला, जिसमें रोमेश चंद्र बनर्जी थे, रोमेश चंद्र दत्त थे, तो रोमेश चंद्र दत्त तक ये जो है लखनऊ में 1899 में हुआ था। और बनारस वाला जो हुआ था, जिसमें कि गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो ये हुआ था 1905 में। 1905 में हुआ था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फराजी विद्रोह शुरू हुआ था पंजाब में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या आंध्र प्रदेश में। तो ये शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, फराजी मतलब फर्ज, फर्ज मतलब अनिवार्य कर्तव्य, वो कर्तव्य जो अनिवार्य है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। किसने की थी? शरीयतुल्लाह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में ये फैला हुआ था। निम्नलिखित में से किसने दर्पण समाचार पत्र शुरू किया था? बाल शास्त्री, जाम्भेकर, ज्योतिबा फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या मधुसूदन राय। तो इसको शुरू किया था बाल शास्त्री जाम्भेकर ने। ठीक है, कब? 1932 में, सॉरी 1832 में। ठीक, और 1840 में इनकी एक और पत्रिका थी जिसका नाम था दिग्दर्शन। क्या नाम था? दिग्दर्शन। वो भी इन्होंने चालू की थी। ये दोनों मराठी पत्रिका थी। ठीक है, मराठी पत्रिका थी और इनको मराठी पत्रिका का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मराठी पत्रिका का जनक। ठीक है, किसको? बाल शास्त्री जाम्भेकर जी को। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई 1865, 1884, 1878, 1852। तो कब हुई थी? 1884 में। 1884 में हुई थी। एम बी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, और पी आनंद चार्लू ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, मद्रास महाजन सभा। ठीक है, 1884 में। कुछ और कांग्रेस के पूर्व गठित कुछ महत्वपूर्ण जो सभाएं थी या महत्वपूर्ण जो दल थे, उनका नाम देख लीजिए। तो भूमि सुधारक समाज स्थापित हुआ, भूमि सुधारक। ठीक है, ये जो है 1838 में हुआ था इसकी स्थापना। फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश
इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1852 में हुई थी। अच्छे से रट लीजिएगा, ये आता ज़रूर है। फिर ब्रिटिश के बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसकी स्थापना 1866 में हुई। फिर आएगा पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, ये 1876 में इसकी स्थापना हुई। और फिर आएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये 1985 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सखाराम गणेश देउस्कर द्वारा, ठीक, सखाराम गणेश देउस्कर द्वारा। शिमला प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, आगा खान ने, शौकत अली ने या अब्दुल गफ्फार खान ने? तो इसका जो है नेतृत्व किया था आगा खान ने। कब हुआ था? 1906 में, ठीक है। इस समय लॉर्ड जो है गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो। कौन था? लॉर्ड मिंटो इसका इस समय गवर्नर जनरल था। और ये जो सभा बुलाई गई थी इसका नेतृत्व आगा खान ने किया था। इसका मेन मकसद था कि मुसलमानों के लिए जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। मद्रास की संधि का संबंध था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध? तो मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम कब से कब तक हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से 84 के बीच होता है। और इसके समय होती है जो संधि उसको कहते हैं मंगलोर की संधि। क्या कहते हैं? मैंगलोर की संधि, ठीक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ होता है कौन सी संधि? सेरिंगपट्टनम की संधि, ठीक है, पट्टनम की संधि। और चौथे में टीपू सुल्तान मर ही जाता है। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था? वीर राघवाचारी ने, के.टी. तेलंग ने, दादा भाई नौरोजी ने या वारेन हेस्टिंग्स ने? तो 1866 में इसका जो है गठन किया गया और इसको किया था दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की जिसमें गर्मपंथियों को पुनः शामिल किया गया? मोतीलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार, लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास? तो किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जो है गर्मपंथी को फिर से शामिल कर लिया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो किसमें था? यह था भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा इसको पारित किया गया था। इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया, जिसमें संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया कानूनों को। वाहनों में पृष्ठ दृश्य के दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब पीछे देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है वाहनों में? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या गोलीय दर्पण? तो किसका? उत्तल दर्पण का। निम्नलिखित द्रव्यात्मकों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले खनिज नमक, रूबी, नीलम, हीरा। तो पहले जान लीजिए कि जो है अपवर्तनांक होता क्या है, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि जो वायु की चाल होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में। तो निर्वात में वायु की चाल, ठीक है, बटे किसी भी जिसके सापेक्ष, मतलब किसी जो है एक तो हो गया निर्वात में जो है वायु की निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा कि किसी जो है माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसका जो निकल के आता है
ये होता है, क्या होता है, ये अपवर्तनांक। अच्छा देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, ठीक, तो और माध्यम कोई भी माध्यम होगा तो उससे कम ही होगा, तो कुल मिला के अपवर्तनांक कभी भी 1 से नीचे नहीं होता है, ठीक है, अपवर्तनांक 1 से ऊपर ही होगा, ठीक। तो बताइए कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक इसमें से किस में है, तो ये आपका हो जाएगा पहला खनिज नमक में, फिर रूबी में, नीलम में, फिर हीरा में, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक लगभग 2.42 होता है, तो आपका 20 पार्ट सही हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, अभिकथन और कारण दिया हुआ है, बताना है कौन सा सही है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को पश्चमाभी पेशियों द्वारा समायोजित किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता पश्चमाभी पेशियों के संकुचन या शिथिलता के साथ बदलती है। इसमें से बताइए कौन सा सही है। ए सत्य है, आर गलत है, दोनों ए आर सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये गलत है लेकिन आर सत्य है, दोनों ए आर सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा दोनों ए आर सत्य हैं, और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। कैसे, तो जो आपका अभिनेत्र लेंस जो होता है, ठीक है, अभिनेत्र लेंस जो होता है ये रेशेदार जेलीवत जो है पदार्थ का बना होता है, ठीक है, जेली टाइप का पदार्थ का बना होता है। इसमें वक्रता कुछ सीमाओं तक पश्चमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जाता है। जब जो है दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो ये फोकस दूरी बढ़ा देता है लेंस को पतला करके, और जब नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो ये जो है वक्रता त्रिज्या बढ़ाकर जो है लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ाकर ये निकट की वस्तुओं को देखने का प्रयास करता है और उसमें सक्षम बनाता है, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग का इसका अप्रोच है इसको समंजन कहलाता है, समंजन क्षमता, ठीक है। इस अप्रोच को क्या कहते हैं, समंजन कहते हैं, ठीक। सामंजस्य बिठा लेना को क्या कहेंगे, समंजन कहेंगे। तो ये जो है आपका दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना तारों के टिमटिमाने का कारण है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, अपवर्तन या डिस्पेरिशन। तो क्या है, अपवर्तन, ठीक है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, अपवर्तन। लिटमस बिलियन वास्तविक रंग क्या होता है, आप जानते हैं लिटमस पेपर पर जब हम अम्ल डालते हैं तो ये जो है क्या कर देता है, लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देता है, और जब क्षार डालते हैं तो लाल से नीला कर देता है। लेकिन वास्तविक रंग इसका क्या होता है, बैगनी होता है, ठीक। लिटमस पेपर का जो वास्तविक रंग होता है, लिटमस बिलियन का वास्तविक रंग बैगनी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक प्रकार है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, बेकिंग सोडा। केवल 1, 4, 1, 2, 3, 3, 4 या 1, 2। तो 1, 2, 3, ठीक है, ये तीनों क्या हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रकार हैं। बेकिंग सोडा क्या है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रकार है या सोडियम कार्बोनेट का प्रकार है, ठीक। कौन सा पद किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के माप को दर्शाता है, पुंसास, पीएच, क्षारीय या OH माइनस। तो जो है हाइड्रोजन आयन सांद्रता के माप को दर्शाता है पीएच, ठीक। ये दिखाता है कि OH आयन जो है कितना कम है या ज़्यादा है। पुंसास की जो P होता है, पीएच में P होता है, उसका मतलब होता है पुंसांश, ठीक। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दी हुई है, एक तरफ दिया हुआ है सूची में कुछ पदार्थों के नाम, दूसरी तरफ बताना है कि कौन से अम्ल उसमें पाए जाते हैं। तो सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, नेटल के डंक में क्या होता है, मैथेलिक अम्ल और मैथेनाइक अम्ल, और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, ठीक। तो 1, 2, 3, 4 सही है। दंत क्षय को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ महत्वपूर्ण है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेंजीन या सोडियम क्लोराइड। तो इसमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट है जो रोक सकता है दंत क्षय को, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। ये जो इनेमल होता है, दांत के ऊपर जो एक परत चढ़ी होती है उसको इनेमल कहते हैं। तो इनेमल को जो है बचाता है किससे, जो है अम्लीय पदार्थों से, जो अम्लीय पदार्थ को काट दें या क्षारीय पदार्थ को काट दें तो उनसे इनेमल को बचाता है और दांत को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एल्यूमीनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाती है? एनोडीकरण, विद्युत लेपन, यसत लेपन परत। क्या होती है? एनोडीकरण में जो है एल्यूमीनियम पर मोटी परत जम जाती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पहले मधुपुरा नाम से जाना जाता था? वाराणसी, आगरा, मथुरा या कानपुर? आप गेस करके भी बता सकते हैं किसको? मथुरा को। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है, ठीक? कहानी जुड़ी है रामायण से। जो राजकुमार शत्रुघ्न थे, उन्होंने लवड़ासुर नामक राक्षस का क्या किया था? वध। लवड़ासुर, ठीक? तो लवड़ासुर नामक राक्षस का वध किसने किया था? शत्रुघ्न जी ने, ठीक है। तो वध किया था और फिर इस भूमि को अपने नियंत्रण में ले लिया। जिस भूमि पर वध किया वो राज करता था। तो घने जंगलों के कारण ये जो जहाँ पे इसका राज था, और इसको मार कर उन्होंने भूमि को कब्जा कर लिया, अपने जो है शासन में ले लिया। तो ये बहुत घने जंगलों से भरी हुई भूमि थी। तो इसीलिए इसको जो नाम दिया गया, वो नाम दिया गया मधुवन। क्या कहा गया? मधुवन। मधुवन में राधिका नाचे रे, ठीक? तो वही वाला मधुवन। और फिर उसी का नाम क्या कर दिया गया? मधुपुरा, ठीक है, मधुपुरा। और उसी मधुपुरा का नाम बाद में बदल कर क्या कर दिया गया? मथुरा, ठीक? तो ये चेंज हुई है ना। फारसी पुस्तक बहरेज ख्वार के लेखक कौन है? याहया बिन सरहिंदी, अहमद यादगर, मीर मोहम्मद मासूम या शेख वजीहुद्दीन अशरफ लखनौरी? तो कौन है? शेख वजीहुद्दीन अशरफ लखनौरी। निम्नलिखित में से किस शहर में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 आयोजित किया गया था? ये 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव था भोपाल में, नोएडा में, वाराणसी या तिरुवनंतपुरम में? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तिरुवनंतपुरम में। इसका जो उद्घाटन किया था किसने? धनखड़ साहब ने, जो अपने वीसी हैं, वाइस वीपी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तिरुवनंतपुरम में ये जो है समारोह हुआ था, ठीक है। ये इसका 5वां संस्करण था। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता? किसने जीता था? पंजाब ने। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1974 के तहत कार्यरत एक वैधानिक प्राधिकरण है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत संचालित होता है। तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1974 नहीं 1963 के द्वारा अधिनियमित है, 1963 द्वारा, ठीक है। केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के द्वारा ये अधिनियमित है और ये वैधानिक प्राधिकरण है, ठीक है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत संचालित होता है। तो केवल 2 सही है, पहला हो जाएगा गलत। लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन लीड IT 2.0 भारत और किस देश के बीच का जो है सहकार्य है? यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, जापान, नॉर्वे? तो किसके बीच? स्वीडन। ये कब हुआ था? तो COP28 का सम्मेलन जब हुआ था, कहाँ पर? UAE में, ठीक है। तो वहीं पर भारत और स्वीडन ने यह समझौता किया था। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP की घोषणा की थी? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की घोषणा किसने की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत या संयुक्त अरब अमीरात? तो इसकी घोषणा की थी भारत ने, ठीक है। किसने की थी? भारत ने की थी, ठीक है। और भारत ने क्या लॉन्च किया था? लाइफ मिशन, LIFE, लाइफ मिशन भारत ने चालू किया था, ठीक है। उसी के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के संबंध में दिसंबर 2023 में RBI ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ अफ्रीका, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ अमेरिका? तो किसके साथ में किया था? बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ, ठीक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ में इसका समझौता किया गया था। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि पर लागू होंगी?
1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2027 या 1 अप्रैल 2028। आप जानते हैं जो वित्त आयोग होता है इसका चयन 5 साल के लिए किया जाता है। तो जो 16वां वित्त आयोग है ये जो है अपना शुरुआत करेगा 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, इस वित्त आयोग के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो किनको चुना गया है? अरविंद पनगड़िया जी को, अरविंद पनगड़िया जी को। ठीक है, ये जो है नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान या मंत्रालय ने एम्पलीफाई 2.0 लॉन्च किया? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय या नीति आयोग। किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने। डेटा संचालित नीति निर्माण में मदद करने के लिए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और हितधारकों के लिए भारतीय शहरों से नए आंकड़ों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा एम्पलीफाई 2.0 के तहत। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने नारकोंडम द्वीप के निकट तेल और गैस की खोज की है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास। तो किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने किया है। नारकोंडम द्वीप समूह कहाँ है? तो ये जो है अंडमान सागर जो है आपका, तो अंडमान सागर का सबसे पूर्वी द्वीप है भारत का, जिसको कहा जाता है नारकोंडम द्वीप। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज शुरू किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड। तो किससे कुछ शुरू किया था? बिहार राज्य ने, और कहा था कि एफआईआर लॉन्च होने के 75 दिन के बीच में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, 75 दिन के बीच। तो ये सब कागजों पर केवल होते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। 75 दिन छोड़ो, 75 साल तक केस चलते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है। रिलायंस जियो ने किसके सहयोग से भारत जीपीटी लॉन्च किया है? आईआईटी पटना, आईआईटी भिलाई, आईआईटी मंडी और आईआईटी बम्बई। तो किसके द्वारा? आईआईटी बम्बई के सहयोग से। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2023 में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू की? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा। किसने शुरू की है? गुजरात ने शुरू की है। अभय हस्तम कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो अभय हस्तम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया था। नाम क्या है? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ पर। ठीक है, और इसके तहत किया हुआ था कि 28 दिसंबर 2023 को राज्य भर में एक विशेष अभियान प्रजा पालन या पीपल्स गवर्नेंस शुरू किया जाएगा। पीपल्स गवर्नेंस, ठीक है, लोगों का जो है गवर्नेंस। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 का विषय क्या था? कार्य कौशल और गतिशीलता के भविष्य पर एआई का प्रभाव, कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना, कोविड के बाद भारत में प्रतिभा की मांग और आपूर्ति का परिदृश्य, कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया इंडिया 75 फोर्जिंग अहेड। तो क्या है? कार्य कौशल और गतिशीलता के भविष्य पर एआई का प्रभाव, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 का थीम था। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जीएमआर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लग रहा होगा, लेकिन सही है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेडटेक मित्र ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। तो ये लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, क्या लॉन्च किया गया है? मेडटेक मित्र। ठीक, यह जो है यह एक परिवर्तनकारी मंच है जिसका उद्देश्य मेडटेक इनोवेटर्स और एडवांस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस को सशक्त बनाना है। ठीक है,
प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर से अपनी पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दी थी? सहारनपुर, नोएडा, झांसी, अयोध्या। तो कहाँ से? अयोध्या से चलाई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मतलब उसी राज्य मतलब उसी जिले में हेलीकॉप्टर सेवा उद्घाटन हुआ। एक ही राज्य में मतलब एक ही ज़िले में, उसी ज़िले में घूमेगी, उसी एक ही ज़िले में जो है सेवा अपना प्रदान करेगा हेलीकॉप्टर। तो किस जो है राज्य जो है ज़िले से शुरू किया गया? आगरा, गोरखपुर, वाराणसी या सहारनपुर। तो कहाँ से शुरू किया गया था? आगरा से। ठीक है, कहाँ से? आगरा से शुरू किया था इसको। इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था आगरा में। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर 2023 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको आगरा के बटेश्वर से, आगरा में कहाँ पर? बटेश्वर से इसको लॉन्च किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई उसे क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कछुआ पुनर्स्थापना योजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट, लुप्तप्राय प्रजाति प्रजनन केंद्र या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजनाएं। तो इसमें से बताइए कछुआ पुनर्स्थापना योजना कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 1986 में। ठीक है, 1986 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था 1992 में। कब? 1992 में। लुप्तप्राय प्रजाति प्रजनन केंद्र ये जो है 1984 में चलाया गया था। ठीक है, और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए तो ये चलाया गया था 2013 में। तो आप क्रम से लगा सकते हैं, आपका क्रम होगा बी पर। ठीक, उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर है? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बरेली। तो कहाँ पर है? कानपुर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। लखनऊ में क्या है? लखनऊ में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, औषधि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और बरेली में केंद्रीय कोई भी संस्थान नहीं। ठीक है, मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। 133वां क्वेश्चन नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा उत्तर प्रदेश के संबंध में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। मिर्ज़ापुर विंध्यवासिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ये बात सत्य है। रुस्तम खान ने 1625 ईस्वी में मुरादाबाद की स्थापना की, सही है। ठीक है, मुरादाबाद की स्थापना किसने की थी? रुस्तम खान ने 1625 ईस्वी में। देवीपाटन मंडल का मुख्यालय बहराइच है, यही गलत है क्योंकि देवीपाटन मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? गोंडा। कहाँ पर है? गोंडा में। देवीपाटन मंडल में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? तो बहराइच, ठीक है, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। ठीक है, 134वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा उत्तर प्रदेश की मध्ययुगीन वास्तुशिल्प के संदर्भ में सही है? आगरा किला को वर्ष 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था, सही है। मेहताब बाग का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, तो ये गलत है। किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। किसने? मेहताब बाग का निर्माण बाबर ने करवाया था 1530 में। कहाँ पर करवाया था? आगरा में। ठीक, आगरा में करवाया था बाबर ने 1530 में मेहताब बाग का निर्माण करवाया था। ये 4 बाग परिसर है। ठीक है, इसको कहा जाता है मेहताब बाग। तो आपका एक सही है, दूसरा हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित गायकों में कौन सा यसे फतेहपुर सीकरी घराने से संबंधित हैं? केसरी बाई, सैयद खान, मुनीर खातून बेगम, गुलाम रसूल खान। केवल 1, 4, 1, 2, 3, 2, 4 या केवल 1 और 2? तो सैयद खान और गुलाम रसूल खान किस फतेहपुर सीकरी घराने से हैं? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी?
1925, 1940, 1950, 1976। तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1976 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यश भारती पुरस्कार के संदर्भ में सही है? इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। यह केवल साहित्य और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। दोनों एक न दो, केवल दो। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसमें पहला तो सही है, यश भारती पुरस्कार का जो है शुरुआत 1994 में किया गया था और इसका उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका शुरुआत किया था। ठीक, और ये दिया जाता है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ये पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक, यहाँ तक बात सही है। यह जो है कि केवल साहित्य और सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है, तो ये गलत है। यह साहित्य, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, फिल्म, विज्ञान, पत्रकारिता, हस्तशिल्प, संस्कृत, शिक्षा, संगीत, नाटक, खेल, उद्योग और ज्योतिष, मतलब सभी क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो इसमें दिया जाता है पुरस्कार। ठीक है, तो केवल एक सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश की वानिकी योजना किसकी सहायता से शुरू की गई? विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक? तो वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश ने WHO मतलब वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, WB के सहयोग से उत्तर प्रदेश वानिकी योजना शुरू की थी। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, गीबरवा, सुहागी बरवा अलग अलग रहना चाहिए। वन्यजीव अभयारण्य मिर्ज़ापुर, वाराणसी, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी। तो मिलान करना है। तो देखिए, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य आपका है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में है कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य यह आपका मिर्ज़ापुर में पड़ जाएगा। ठीक है, तो पहला किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य यह आपका लखीमपुर खीरी में पड़ जाएगा। और सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ेगा? तो महाराजगंज में पड़ेगा। कहाँ पर? महाराजगंज थर्ड। ठीक, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 140वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह नीम कोटेड यूरिया के संदर्भ में सही है? नीम कोटिंग नाइट्रीकरण प्रतिरोधी के रूप में कार्य करती है। सभी घरेलू उत्पादकों के लिए अनिवार्य है कि वे किसी भी प्रकार की यूरिया का उत्पादन नीम कोटेड यूरिया के रूप में ही करें। तो बताइए कौन सा सही है? एक दो दोनों सही हैं, केवल एक सही है, केवल दो, न एक न दो। तो भैया इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। नीम कोटेड यूरिया जो है, इसमें जो है यूरिया पर नीम की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे नाइट्रीकरण प्रतिरोधी के रूप में ये कार्य करती है। नाइट्रीकरण प्रतिरोधी के रूप में कार्य करती है और पौधों को या फसल को जितना नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उतनी ही उपलब्ध कराती है। ठीक है, इसीलिए ये सभी घरेलू उत्पादकों के लिए अनिवार्य है कि वो जो है इसी प्रकार की यूरिया का या नीम कोटेड यूरिया का ही प्रयोग करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना की गई थी 1920, 1923, 1925 या 1929। तो ICAR की जो है स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली। निम्नलिखित कौन सा यह से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घटक है? जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, वापसा। तो ये जो है चारों, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वापसा। ठीक है, जीवामृत जो है गाय के गोबर, गोमूत्र व अन्य जैविक पदार्थों का एक घोल तैयार करके किण्वन किया जाता है। किण्वन के पश्चात प्राप्त इस पदार्थ को उर्वरक व कीटनाशक के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है, उसको कहा जाता है जीवामृत। ठीक है, बीजामृत क्या है? यह प्रथम चरण होता है जिसमें गाय के गोबर, गोमूत्र तथा चूना व कृषि भूमि की मृदा के से जो है बीज शोधन किया जाता है। तो बीज शोधन जब किया जाता है उसको बीजामृत कहते हैं। फिर जीवामृत जब खाद और पेस्टिसाइड बनाई जाती हैं। आच्छादन क्या होता है? इसमें जुताई के स्थान पर फसल के अवशेषों को
भूमि पर आच्छादित कर दिया जाता है, उसको आच्छादन कहते हैं। और वाफ्सा क्या होता है, इसमें सिंचाई के स्थान पर मृदा में नमी एवं वायु की उपस्थिति को महत्व दिया जाता है, न कि सिंचाई को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो उसको कहते हैं वाफ्सा। ठीक, वाफ्सा मतलब वायु, वा से याद कर लीजिए वायु को इसमें, और पर्यावरण पर जो है वायु और मृदा की नमी को बरकरार रखा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रशांत महासागर की शीत धाराएं नहीं है? कैलिफोर्निया धारा, आयोसियो धारा, ओयासियो धारा, पेरुवियन धारा, कुरोशियो धारा। ठीक है, तो प्रशांत महासागर की में जो है ठंडी जलधारा कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है आपकी कुरोशियो धारा। कुरोशियो धारा ये प्रशांत महासागर के पास नहीं, ये ताइवान जो है ना, ताइवान से बेरिंग जलडमरू मध्य तक चलने वाली गर्म जलधारा है। ठीक है, ताइवान की तरफ से होते हुए बेरिंग जलडमरू मध्य होते हुए निकलती है, ये गर्म जलधारा है। जापान धारा भी इसको कहते हैं, या इसको काली धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली धारा। ठीक है, जो ओयासियो धारा है, यह एक शीत जलधारा है, जो कि कुरील धारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरील धारा। ठीक है, यह बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, किधर? दक्षिण की तरफ आती है, तो इसीलिए ये ठंडी है ना। कैलिफोर्निया की धारा, या तो कैलिफोर्निया की धारा ये भी ठंडी जलधारा है, और अटलांटिक महासागर में कनारी धारा के समान बहती है। ठीक है, और अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ दक्षिण की ओर बहने वाली एल्यूसियन धारा के विस्तार है। ठीक है, चलिए 144वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत परियोजना राज्य सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जल विद्युत परियोजना दी हुई है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। डोयांग नागालैंड, टिहरी उत्तराखंड, कामेंग अरुणाचल प्रदेश, कोटेश्वर मिजोरम। ठीक है, तो बताइए कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो सही नहीं है आपका इसमें से कोटेश्वर। कोटेश्वर कहाँ पर है? कोटेश्वर है उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड में कोटेश्वर और टिहरी है। नागालैंड में डोयांग है और कामेंग है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कोपली कहाँ पर है? तो कोपली है असम में। कोपली है असम में। ठीक है, तुरियल कहाँ है? तो तुरियल ये कहाँ है? तो ये आपका है मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में। पारे कहाँ है? तो पारे है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। और कोल डैम, तो कोल डैम कहाँ है? कोल डैम है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो ये सारी परियोजनाएं होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है, बनिहाल जम्मू कश्मीर सही है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में। ठीक है, नाथुला और जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में। ठीक, अबोहर घाट महाराष्ट्र सही है। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे वर्ष 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, सही है। इसे द्वैध शासन समाप्त करने की अनुशंसा की थी, ये भी सही है। ठीक है, इसने क्या कहा था? द्वैध शासन का उन्मूलन कर दो और प्रांतों को अधिकतम स्वायत्तता के साथ संघीय सरकार की स्थापना होनी चाहिए। एक संघीय संविधान बनाया जाएगा, लेकिन भारतीयों को केंद्र में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। केंद्र में भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, इसने कहा था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वर्मा जो था, आज जो है म्यांमार है, तो बर्मा के प्रशासन का भारतीय औपनिवेशिक प्रशासन से पृथक्करण कर दिया गया था, जो है इसी कमीशन के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहले कौन सी घटना घटी थी? तो खेड़ा आंदोलन, ये कब हुआ था? ठीक है, पहले देखिए चंपारण, तो ये हुआ था 1917 में। बिहार बारदोली सत्याग्रह, ये 1928 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ था मार्च 1918 में। ठीक है, और अहमदाबाद जो कॉटन मिल थी, ये फरवरी 1918 में। ठीक है, तो लगा लीजिए क्रम, क्या हो जाएगा? 4
1, 2, 3। ठीक है, बी पार्ट। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? इसमें चित्रात्मक तथा वर्णमालीय दोनों चिन्ह शामिल थे। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो इसमें चित्रात्मक चिन्ह जो है मालूम होते हैं, और इसमें कुछ पढ़ा नहीं गया है तो वर्णमालीय जो है क्या पता कि है कि नहीं है, तो इसमें पहला गलत हो जाएगा आपका, और दूसरा सही है। ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो केवल 2 सही है। ऋग्वैदिक प्रशासन में अच्छावाप कौन होता था? कर संग्रहकर्ता, सारथी, लेखाकार या संदेशवाहक। तो अच्छावाप किसको कहते थे ऋग्वेद में? इसको कहते थे लेखाकार को। ठीक है, किसको कहते थे? लेखाकार को। कर संग्रहकर्ता को क्या कहते थे? भाग दूध। सारथी को क्या कहते थे? सारथी को कहते थे सूत। क्या कहते थे? सूत। ठीक। अब आइए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट जो है, एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है, दूसरी तरफ राजधानी दी हुई है, मिलान करना है। वत्स, अंग, सूरसेन, चेद। राजधानी है कौशाम्बी, चंपा, सुक्तमती, मथुरा। तो सूरसेन का मथुरा, चेद का सुक्तमती, अंग है चंपा का, और वत्स है कौशाम्बी का। ठीक। तो ये सब हो गए आपके महाजनपद और राजधानी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ये जो है टेस्ट पूरा होता है। आप इसमें अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को और अच्छा बनाइए। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलेंगे नए टेस्ट सीरीज़ के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।